ये ज्ञान महाकुंभ से पहले 4 कुंभ जो पूरे देश भर में न्यास ने किए, एक उसमें से नालंदा ज्ञान कुंभ भी था, कर्नावती अहमदाबाद में ज्ञान कुंभ था, एक हरिद्वार में ज्ञान कुंभ था और एक दक्षिण में पौंडीचेरी में ज्ञान कुंभ था। उसके बाद ये ज्ञान महाकुंभ 10 जनवरी से 10 फरवरी में इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 फरवरी को हमारा हरित महाकुंभ है जो पर्यावरण को लेके विचार विमर्श करेगा। मुजफ्फरपुर में आज बिहार यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शिक्षा को लेकर बीते 10 जनवरी से चल रहे ज्ञान महाकुंभ के विषय में लोगों को जागरूक करना और निमंत्रण देना था। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड राय यूनिवर्सिटी रांची की कुलपति प्रोफेसर सविता सेंगर, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के कुलपति प्रोफेसर पीके वाजपेयी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर प्रोफेसर सविता सेंगर ने प्रयागराज में चल रहा है ज्ञान कुंभ को लेकर बताया कि उद्घाटन बीते 10 जनवरी को किया गया था। उन्होंने बताया कि यह ज्ञान महाकुंभ आगामी 10 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान उनका शिविर मेला क्षेत्र में लगा हुआ है जिसमें देश भर से शिक्षाविद आ रहे हैं। वही आगामी 5 से 10 फरवरी तक विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बिहार के सभी शिक्षाविद को ज्ञान महाकुंभ में आने का निमंत्रण भी दिया। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुन लीजिए। नमस्कार। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा में भारतीयता और भारतीय दृष्टि इस विषय पर कार्य कर रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास इस बार प्रयागराज में 10 जनवरी से 10 फरवरी तक ज्ञान महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। ये ज्ञान महाकुंभ से पहले 4 कुंभ जो पूरे देश भर में न्यास ने किए, एक उसमें से नालंदा ज्ञान कुंभ भी था, कर्नावती अहमदाबाद में ज्ञान कुंभ था, एक हरिद्वार में ज्ञान कुंभ था और एक दक्षिण में पौंडीचेरी में ज्ञान कुंभ था। उसके बाद ये ज्ञान महाकुंभ 10 जनवरी से 10 फरवरी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस 10 जनवरी को हमारा उद्घाटन हो चुका है। हमारा एक शिविर है प्रयागराज में मेला क्षेत्र में जो सेक्टर 8 प्लॉट नंबर 801 में है, जो सरकार के द्वारा दिया गया है ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने इस कार्य को आगे बढ़ा सकें और पूरे देश भर से शिक्षाविद को इकट्ठा कर सकें, विचार मंथन कर सकें और हमारे विषयों पे हम शिक्षा में भारतीयता विषय को आगे बढ़ा सकें। इस ज्ञान महाकुंभ के निमित्त 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक हम लोगों के सम्मेलन चलेंगे। 5 फरवरी को हमारा हरित महाकुंभ है जो पर्यावरण को लेके विचार विमर्श करेगा। 6 फरवरी को हमारा एक राष्ट्र एक नाम भारत किसी भी राष्ट्र के 2 नाम नहीं हो सकते हैं, एक ही नाम होता है और हमारे राष्ट्र का नाम भारत है। हम इस विषय पर संगोष्ठी करेंगे और अपने इस अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश करेंगे कि एक नाउन है भारत, उसको हम इंडिया क्यों बोलते हैं, भारत ही बोला जाए, इसके ऊपर काम होगा। उसके बाद 7, 8, 9 फरवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें से 7 फरवरी को सुबह उद्घाटन सत्र है और 7 फरवरी को ही दोपहर में निजी शिक्षण संस्थानों की शिक्षा में भूमिका के ऊपर एक सत्र है। हम इस बात को कर रहे हैं कि शिक्षा एक सेवा भाव से होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य सेवा है। शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। शिक्षा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरा चरित्र निर्माण की बात है। और निजी विश्वविद्यालय, निजी संस्थान जितने भी भारतवर्ष में हैं उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप सेवा भाव में से काम करिए, कमर्शियलाइजेशन को छोड़कर। एक प्रॉफिट का विषय नहीं है शिक्षा। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं पूरे भारत में जो बहुत अच्छे सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे, उनसे हम प्रेजेंटेशन की अपेक्षा करेंगे वहाँ पर, ताकि और जितने संस्थान चल रहे हैं वो उनको एक रोल मॉडल की तरह देखें, उनसे कुछ सीखें, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखें और सेवा भाव से अपने शिक्षा में कार्य को करें। इसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तीनों के निजी शिक्षा में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। 8 फरवरी को सुबह समानांतर सत्र चलेगा। उसमें 3 सत्र रहेंगे, छात्र सम्मेलन, महिला सम्मेलन और आचार्य सम्मेलन। इसमें हम छात्रों का, महिलाओं का और आचार्यों का अलग अलग समानांतर रूप से एक सत्र करेंगे। उसमें विचार विमर्श होगा उनके विषयों को लेके, शिक्षा में कैसे योगदान दे सकते हैं, कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी दिन 8 फरवरी को दोपहर का सत्र जो होगा वो शासन प्रशासन की शिक्षा में भूमिका। इसमें हमने पूरे भारतवर्ष से जितने भी सरकारी
संस्थानों में कार्यरत हैं उनके कुलपति, उनके प्रिंसिपल, आचार्य, प्रधानाचार्यों को निमंत्रण दे रहे हैं, और साथ ही शासन प्रशासन में जुड़े हुए जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उसमें IAS अधिकारी हों, मंत्री हों, इन सबको निमंत्रण दे रहे हैं वो वहाँ पर आए, इस विचार विमर्श को करें, और पॉलिसी मेकिंग में कैसे हम शिक्षा को एक सेवा भाव की तरह, और एक जो हम शिक्षा में भारतीयता की बात कर रहे हैं और शिक्षा का जो सही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उस पर पॉलिसी मेकिंग में हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये विषय रहेगा। उसके बाद 9 फरवरी को सुबह 3 समानांतर सत्र रहेंगे, जो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषा और शिक्षा से आत्मनिर्भरता, इन 3 विषयों पे काम करेंगे। और इसमें अलग अलग जगहों से आए हुए, अलग अलग राज्य प्रांतों से आए हुए शिक्षाविद अपना प्रेजेंटेशंस रखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत या भारतीय ज्ञान परंपरा में वो कैसे, और भारतीय भाषाओं में कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और उससे हम कैसे विचार विमर्श करेंगे कि उसको हम आगे इस विषय को कैसे लेके जाया जा सके। और 9 तारीख को ही शाम को हमारा समापन सत्र रहेगा। और हम लोगों का यहाँ पे आज मुजफ्फरपुर में आने का सबसे लक्ष्य यही है कि जितने भी शिक्षाविद यहाँ पे बिहार के, उत्तरी बिहार के हैं, इन सबको आमंत्रित किया जाए, वहाँ पर आए, अपना योगदान दें। वहाँ पर सबके रहने की व्यवस्था की गई है, अपने हमारे शिविर में ही कार्यकर्ताओं के रहने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ के जितने भी कुलपति हैं और या निदेशक हैं या प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो आएँ, इस प्रयागराज के महान ज्ञान महाकुंभ में अपना योगदान दें, और कैसे हम इस विषय को आगे लेके जा सकते हैं, इसमें हमारे साथ विचार मंथन करें। आप सबको निमंत्रण है, और बाकी और जो भी प्रश्न होंगे महाकुंभ को लेकर न्यास से रिलेटेड, वो हम आपके अभी उत्तर देंगे। माननीय सविता जी से हमारा जो ज्ञान महाकुंभ हो रहा है 10 जनवरी से 10 फरवरी, उसके जो मुख्य आयोजन हैं 5 फरवरी से 10 फरवरी तक, उसके बारे में विस्तृत दिनक्रम आपने जाना। और इस ज्ञान महाकुंभ के आयोजन का औचित्य भी, जिस तरह से महाकुंभ हमारे धार्मिक आस्था का, सनातन परंपराओं का सबसे बड़ा पर्व है, उसी तरह से ज्ञान महाकुंभ में भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीयतायुक्त शिक्षा व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को शिक्षा में कैसे समाहित किया जाए, इसका मुझे लगता है सबसे बड़ा आयोजन है। इस आयोजन के विभिन्न प्रक्रमों में, विभिन्न जो विषय हैं, उनमें हमारा जो क्षेत्र है, जिसमें बिहार के दोनों प्रांत, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार और झारखंड, इन तीनों प्रांतों से ज़्यादा सहभागिता हो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हम लोग आज उत्तर बिहार की बैठक में बैठे हैं, कल दक्षिण बिहार की बैठक होगी, इसी तरह से झारखंड में बैठक होगी, और इसकी एक कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं, कैसे चाहे हमारे छात्र हों, शोधार्थी हों, शिक्षक हों, यहाँ के पॉलिसी मेकर्स हों, यहाँ के कुलपति हों, निदेशक हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें, और वहाँ पहुँचकर, जैसे अभी आपको सविता जी ने बताया कि वहाँ लगभग 1000 लोगों के शिविर में रुकने की हमने व्यवस्था की है, लगभग 2500 लोगों के भोजन की प्रतिदिन वहाँ व्यवस्था है। इन सारे कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु बिहार के कार्यकर्ता कैसे अपना समय दे सकते हैं, कैसे अपने साधन दे सकते हैं, और कैसे अपनी सहभागिता दे सकते हैं, इनके लिए हम लोग बिहार के जितने भी कुलपति हैं, झारखंड के जितने कुलपति हैं, उनकी एक ऑनलाइन बैठक अभी करने वाले हैं, ताकि हर एक विश्वविद्यालय से, हर एक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे इस ज्ञान महाकुंभ में सहभागिता हो सके। इसके साथ ही साथ हम अपने संगठन को भी इसके माध्यम से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में, महानगरों में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारा ज्ञान महाकुंभ का शिक्षा का एक उत्सव है, ये समाज में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और इस बारे में हमारी जो कार्य योजना है, उसका समय समय पर माननीय हमारे राजेश्वर जी आपको बताते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि इस ज्ञान महाकुंभ में न सिर्फ औपचारिक रूप से जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिहार से महाकुंभ में लोग जा रहे हैं वह भी, क्योंकि ये प्रतिदिन हो रहा है, 10 जनवरी से हमारा शिविर वहाँ चल रहा है, उसमें अनेक तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, तो जो लोग भी बिहार से महाकुंभ में जाएं, वो वहाँ ज्ञान महाकुंभ जरूर देखने जाएं।
और जो भी इस बारे में और कुछ आपके प्रश्न होंगे उसके उत्तर हमारी दीदी देंगे आपको और हम लोग भी देंगे। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें। आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें। मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह P&M मॉल मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।